चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े ऐसे लग रहे थे जैसे खौलता हुआ तेल उड़ेल रहा है कोई। परिंदे भी पत्तों के झुरमुट में खुद को छुपाए बैठे थे। सड़कें इतनी सुनसान और खामोश जैसे अभी अभी किसी का मातम मना कर चुकी हों। इस तपती दोपहर में जब सब अपने घरों में किवाड़ लगाए बैठे थे, वहीं वो एक कंधे पर लदे भारी से थैले को संभालती, दूसरे हाथ से अपने दुपट्टे से माथे को ढक बरसते अंगारों से बचने की नाकाम कोशिश करती हुई चली जा रही थी। चली क्या जा रही थी, यूं कहें खुद को घसीट रही थी। माथे से टपकती पसीने की बूंदों और सूखे फटे होठों से उसकी मजबूरी और लाचारी साफ झलक रही थी। किसी तरह सड़क के किनारे वाली गली के पास पहुंच अपने कंधे से थैला उतार उस बड़ी सी बिल्डिंग की छांव में बैठ थोड़ा सुस्ताकर फिर उठ खड़ी हुई और चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। बस थोड़ा सा और चल कमला, फिर आज तो तेरा सारा सामान बिक जाएगा और आज बच्चों को आधा पेट नहीं सोना पड़ेगा। अरे आधा पेट क्यों, आज तो उनके पसंद की राजमा चावल बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा करूंगी, जाते हुए दोनों के लिए रसगुल्ले ले जाऊंगी, कितने पसंद हैं दोनों को। बच्चों का हंसता चेहरा आंखों के सामने आते ही उसके कदमों ने रफ्तार पकड़ ली। अपनी मंजिल के सामने खड़ी थी, एक गहरी सांस ले अपने दुपट्टे से पसीना पोंछ दरवाजे में लगी कड़ियों को खड़काया। तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाजा खुलते ही साहब को खड़ा देख एक बार को ठिठक गई। दीदी हैं क्या घर पर साहब? दरअसल 2 दिन पहले दीदी ने खबर भिजवाई थी कि अचार, पापड़, मंगोड़ी और मसाले खत्म होने को हैं, तो मैं जितनी जल्दी हो सामान लेकर आ जाऊं। कहते हुए उसने बैठक में कदम रखा। क्या क्या सामान लाई है? कमला, मुझे भी दिखा जरा। ऊपर से नीचे तक कमला को नजरों से तौलते हुए साहब ने कहा। थैला नीचे रख कमला ने दुपट्टा ठीक करते हुए सामान निकालना शुरू ही किया था कि उसको अपने कंधे पर कुछ ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ। खतरे की आशंका को भांपते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन तभी घर पर इंतजार कर रहे दोनों बच्चों का चेहरा आंखों के सामने आते ही कमला उठ खड़ी हुई और उसने साहब के गाल पर एक झन्नाटेदार आवाज हवा में गूंज उठी। उसने कहा, सामान बेचती हूँ साहब, सम्मान नहीं। कमला ने थैला उठाया और निकल पड़ी उस बड़े फाटक से बाहर। उसके कदम पहले से तेज और अडिग थे और माथे पर सम्मान की बूंदें चमक रही थी।